हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए नरेशन में ऑप्टेटिव सेंटेंस का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको कुछ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करके बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में या तो आशीर्वाद दिया जाता है, शाप दिया जाता है, शुभकामना दी जाती है, बधाई दिया जाता है या फिर अपनी इच्छा प्रकट की जाती है। तो इस तरह के सेंटेंसेस हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो फ्रेंड, देखते हैं हमारा फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे है, राम सेड टू मोहन मे यू पास योर होल लाइफ हैप्पीली। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले जो रिपोर्टेड स्पीच इसका है, इसका हमें सेंस निकालना पड़ेगा। इसमें आशीर्वाद दिया गया है या फिर शाप दिया गया है। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि मे यू पास योर होल लाइफ हैप्पीली, अर्थात भगवान कहे तुम अपना पूरा जीवन खुशी खुशी बिताओ। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसमें आशीर्वाद दिया गया है। और फ्रेंड्स, अगर इसमें आशीर्वाद दिया गया है तो हम इसका जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसे हम विश्ड या फिर ब्लेस्ड दोनों में से किसी में भी चेंज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, हमें याद रखना होगा कि अगर हम विश्ड में यहाँ पे चेंज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब को, तो इसके साथ जो हमारा ऑब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, इसे हम नहीं लिखेंगे। बट अगर हम यहाँ पे ब्लेस्ड का यूज करते हैं तो हम यहाँ पे रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे सब्जेक्ट राम। अब अगर हम सेड टू को ब्लेस्ड में चेंज करते हैं तो यहाँ पे सीधा हम ब्लेस्ड लिख देंगे, राम ब्लेस्ड। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी हम लिख सकते हैं मोहन। विश्ड के साथ भी अगर ऑब्जेक्ट लिख देंगे तो हमारा सेंटेंस गलत नहीं होगा। बट जनरली होता क्या है कि विश्ड के साथ हम ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करते हैं। तो राम ब्लेस्ड मोहन। अब इसके बाद देखेंगे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे हमें कनेक्टिव वर्ड दैट का ही यूज करना है। ये बात आपको याद रखना है कि जब भी ऑप्टेटिव सेंटेंस में आशीर्वाद या फिर शाप की बात होती है तो हमें कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के कनेक्टिव वर्ड दैट का ही यूज करना होगा। और इसके बाद हम देखेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस में अक्सर मे का यूज हुआ रहता है स्टार्टिंग में ही, और इसे हम एक असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देते हैं। और असर्टिव सेंटेंस में चेंज करते समय मे को हम माइट में चेंज करते हैं। और इसे हमें असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है। इसका मतलब अब कनेक्टिव वर्ड के तुरंत बाद हमारा सब्जेक्ट आना चाहिए। तो इसमें सब्जेक्ट यू है, यू को देखेंगे सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ने चेंज करेंगे इसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट यहाँ पे मोहन है, तो मोहन के लिए हम प्रोनाउन ही का ही यूज करेंगे, तो यहाँ पे ही हो जाएगा। अब मे को हम चेंज कर देंगे माइट में, ही माइट पास, वर्ब यहाँ पे लिख देंगे पास। योर भी सेकंड पर्सन है, चेंज करेंगे मोहन के अकॉर्डिंग। पॉजेसिव केस है तो ही का पॉजेसिव केस हिज हो जाएगा, हिज होल लाइफ हैप्पीली। तो इस तरह से सेंटेंस हमारा चेंज हो गया। राम ब्लेस्ड मोहन दैट ही माइट पास हिज होल लाइफ हैप्पीली। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो कि है द ओल्ड मैन सेड टू मी मे यू लिव 1000 years। अब इसमें भी कहा गया कि भगवान करे तुम हजारों साल तक जियो, अर्थात यहाँ भी हमें आशीर्वाद ही दिया गया है। तो द ओल्ड मैन सेड टू मी हो जाएगा द ओल्ड मैन। अब चाहे तो यहाँ पे हम विश्ड का यूज कर सकते हैं या फिर ब्लेस्ड का भी यूज कर सकते हैं। तो ब्लेस्ड का यूज करके हमने आपको ये फर्स्ट वाला एग्जाम्पल बताया, यहाँ पे हम विश्ड का यूज करके देख लेते हैं। द ओल्ड मैन विश्ड, और विश्ड के साथ हम यहाँ पे रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट को नहीं लिखेंगे, सीधे हम कनेक्टिव वर्ड दैट का यूज कर देंगे। द ओल्ड मैन विश्ड दैट। अब इसके बाद यहाँ पे जो यू आया हुआ है इसे हमें लिखना होगा, ये सेकंड पर्सन का है, चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी है, तो मी का यहाँ पे सब्जेक्टिव केस लिखना होगा क्योंकि यू एक सब्जेक्टिव केस है। तो ये जो हमारा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया। तो इसलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे विश्ड के साथ ऑब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो द ओल्ड मैन विश्ड दैट आई। अब सब्जेक्ट के बाद हम मे को चेंज कर देंगे माइट में, आई माइट लिव। माइट के तुरंत बाद वर्ब आ जाएगा 1000 years। तो इस तरह से हम विश्ड का भी यूज करके बना सकते हैं, द ओल्ड मैन विश्ड दैट आई माइट लिव 1000 years। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, शी सेड मे योर एनिमी गो टू हेल। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसमें शाप दिया गया है। गो टू हेल का मतलब क्या होता है? नरक में जाओ, यानी कि यहाँ पे शाप दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे शी, और अगर रिपोर्टिंग वर्ब में शाप दिया गया होगा तो हमें रिपोर्टिंग वर्ब सेड को चेंज करना होगा कर्स्ड में। बट फ्रेंड्स, यहाँ भी हमें याद रखना होगा कि जिस तरह से हम विश्ड का यूज़ कर रहे हैं उसी प्रकार से हमें कर्स्ड का भी यूज़ करना होगा। बट अगर हम चाहें तो इसके साथ ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा शी कर्स्ड। अब इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं तो ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे।
यहाँ भी हमें कनेक्टिव वर्ड दैट का ही यूज़ करना है। शी कर्स्ड दैट। अब इसके बाद दैट के तुरंत बाद हमारा सब्जेक्ट आना चाहिए, और सब्जेक्ट इसमें क्या है, योर एनिमी। अब योर इसमें सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो इसे हमें चेंज करना होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, बट यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। और फ्रेंड्स, मैंने आपको कई बार बताया कि जब यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो हम यू को या तो फर्स्ट पर्सन या फिर थर्ड पर्सन दोनों में से किसी एक प्रोनाउन का हम यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन मानते हैं तो सब्जेक्ट आई हो जाएगा, बट यहाँ पे योर पॉजिटिव केस है तो आई का पॉजिटिव केस हमें लिखना होगा, यहाँ पे माई हो जाएगा। चाहे तो यहाँ पे हिज का भी यूज कर सकते थे, यानी कि फर्स्ट या थर्ड पर्सन दोनों में से कोई भी एक प्रोनाउन हमें यहाँ पे यूज कर देना है। तो शी कर्स्ड दैट माई एनिमी, अब यहाँ पे हो जाएगा माई एनिमी। अब इसमें मे आया हुआ है, मे को हम चेंज कर देंगे माइट में, सब्जेक्ट के बाद माइट आ जाएगा, माइट गो टू हेल। माइट के बाद जो भी वर्ब और अदर वर्ड है वैसे ही उसको लिख देंगे, गो टू हेल। तो इस तरह से हम कर्स्ड वाले सेंटेंस को भी बना सकते हैं, शी कर्स्ड दैट माई एनिमी माइट गो टू हेल। अब इसके बाद देख लेते हैं फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू विद अ सन। अब यहाँ भी फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो इसमें भी आशीर्वाद ही दिया गया है, बट अब अगर रिपोर्टेड स्पीच के बीच में कहीं भी गॉड आ जाता है, मे भी आया हो और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में मे के साथ साथ अगर गॉड भी आ जाता है तो इसका मतलब इसमें प्रार्थना किया गया है। तो हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को हमें चेंज करना होगा प्रेड में। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे सब्जेक्ट ही, अब सेड टू को चेंज कर देंगे प्रेड में, और प्रेड के साथ भी हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं लिखना है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट मी को यहाँ पे नहीं लिखेंगे प्रेड के साथ। ये हो गया ही प्रेड। अब इसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के कनेक्टिव वर्ड दैट आएगा। अब मे गॉड ब्लेस यू है, अब इसमें अगर गॉड आया हुआ है तो गॉड को ही हम यहाँ पे सब्जेक्ट बना देंगे, इसमें सब्जेक्ट हमारा गॉड है क्योंकि ब्लेस कौन करेगा, गॉड करेंगे, तो गॉड यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसे सब्जेक्ट के स्थान पे लिख देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे मे आया हुआ है तो मे को चेंज करेंगे माइट में, तो ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस, वर्ब यहाँ पे है ब्लेस। अब यू सेकंड पर्सन चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट मी है और यू यहाँ पे वर्ब के बाद आया अर्थात ऑब्जेक्टिव केस है, और मी भी यहाँ पे वर्ब के बाद आया तो ये भी ऑब्जेक्टिव केस है, अर्थात यू की जगह पे सीधे हम मी लिख देंगे। तो ये हो गया कि ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी विद अ सन, इसको ऐसे लिख सकते हैं विद अ सन। तो ये बात याद रखना है फ्रेंड्स कि जब भी मे के साथ साथ गॉड भी आ जाता है रिपोर्टेड स्पीच में तो उसमें हमें सेड अथवा सेड टू को प्रेड में चेंज करना होता है, और प्रेड के बाद भी हमें पहला ऑब्जेक्ट लिखना जरूरी नहीं है। यहाँ पे हम दैट का यूज करेंगे और इसके बाद गॉड को ही हम सब्जेक्ट बना के उसके साथ माइट का यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, द क्राउड शाउटेड लॉन्ग लिव आवर प्राइम मिनिस्टर। और फ्रेंड्स कभी कभार क्या होता है कि विज्ड या फिर प्रेड के साथ हम कनेक्टिव वर्ड दैट का यूज़ ना करके वहाँ पे हम टू का यूज़ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इस सेंटेंस को दो टाइप से बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम टू का यूज़ करके आपको बताते हैं किस प्रकार से बनाएंगे। यहाँ पे द क्राउड शाउटेड, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे द क्राउड शाउटेड। शाउटेड है तो शाउटेड ऐसे लिख देंगे, द क्राउड शाउटेड यानी कि भीड़ चिल्लाई। अब इसके बाद लॉन्ग लिव आवर प्राइम मिनिस्टर, इसमें आशीर्वाद दिया गया है तो हम एंड विश्ड यहाँ पे कर सकते हैं, एंड विश्ड। अब फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो इसमें भगवान से प्रे किया गया है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर लंबे समय तक जिए, तो हम विश्ड के बाद यहाँ पे गॉड भी यूज कर सकते हैं। द क्राउड शाउटेड एंड विश्ड गॉड, और भगवान से अपनी इच्छा जाहिर की, टू गिव यहाँ पे हम अपनी तरफ से टू गिव का यूज़ कर सकते हैं यानी कि प्राइम मिनिस्टर को एक लंबी आयु देने के लिए, तो टू गिव द प्राइम मिनिस्टर। और यहाँ पे आवर है तो आवर को हम चेंज कर देंगे दियर में, टू गिव दियर प्राइम मिनिस्टर अ लॉन्ग लाइफ यहाँ पे हो जाएगा। इसमें जो लिव आया हुआ है इसको लाइफ में हम चेंज कर देंगे, एक नाउन में चेंज कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे गिव आया तो गिव के बाद यहाँ पे एक नाउन आना चाहिए, अ लॉन्ग लाइफ। तो या तो हम इसको इस तरह से बना सकते हैं, द क्राउड शाउटेड एंड विश्ड गॉड टू गिव दियर प्राइम मिनिस्टर अ लॉन्ग लाइफ। तो ये अगर देखा जाए तो ये टफ तरीका है थोड़ा, इस तरह से आपको बनाने में दिक्कत होगी। और अगर हम चाहें तो इसका हम सेंस निकाल सकते हैं, इस सेंटेंस को एक तरह से और भी लिख सकते हैं
लॉन्ग लिव आवर प्राइम मिनिस्टर का क्या मतलब है कि मे आवर प्राइम मिनिस्टर लिव लॉन्ग। अगर हम इसका सेंस निकालते हैं तो इसी सेंटेंस को हम एक तरह से और भी कह सकते हैं, मे आवर प्राइम मिनिस्टर लिव लॉन्ग। तो इस तरह का जब सेंटेंस होगा मे आवर प्राइम मिनिस्टर लिव लॉन्ग, तो इस स्ट्रक्चर पे हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम इसको अगर इस टाइप से बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे द क्राउड। अब हम यहाँ पे सीधे विज्ड का यूज़ कर सकते हैं, द क्राउड विज्ड, और विज्ड के बाद सीधे दैट का यूज़ करेंगे, और दैट के बाद यहाँ पे आवर प्राइम मिनिस्टर को हम सब्जेक्ट बना देंगे और आवर को चेंज कर देंगे दियर में, दियर प्राइम मिनिस्टर। द क्राउड विश्ड दैट दियर प्राइम मिनिस्टर। अब इसमें हम माइट का यूज़ कर सकते हैं, माइट लिव लॉन्ग। तो अगर ये तरीका हम देखें तो ये हमारे लिए थोड़ा इजी तरीका, इस तरह से भी हम बना सकते हैं। और ये जो फर्स्ट वाला तरीका हमने आपको बताया, इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, बट ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा आपके लिए। तो अगर आप चाहें तो दोनों में से किसी भी मेथड से इसको बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये सभी एग्जांपल्स अच्छे से समझ में आए होंगे। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बाद हम और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, द बॉय सेड ओ दैट माय ब्रदर शुड हैव कम बाय नाउ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर देखा जाए तो ओ दैट का यूज़ किया गया है, और ओह दैट, वुड दैट, इफ़ ओनली, वर, हैड, इन सभी का यूज़ करके अपनी इच्छा बताई जाती है। तो यहाँ पे अपनी इच्छा जाहिर की गई है कि काश मेरा भाई अब तक आ गया होता। तो यहाँ पे अगर इच्छा जाहिर की गई है तो हमें रिपोर्टिंग वर्ब सेड को चेंज करना होगा विश्ड में ही। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे सब्जेक्ट द बॉय, और इसके बाद सेड को हम चेंज कर देंगे विश्ड में, और विश्ड के साथ हम कनेक्टिव वर्ड दैट का ही यूज़ करेंगे, यहाँ पे दैट हो जाएगा। अब ओ दैट, वुड दैट, ये सब जो आए होंगे इसको हमें पूरी तरह से हटा देना है। दैट के तुरंत बाद सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट यहाँ पे माय ब्रदर, माय फर्स्ट पर्सन का चेंज करेंगे द बॉय के अकॉर्डिंग। बॉय यहाँ पे थर्ड पर्सन का नाउन है, तो इसके लिए हम प्रोनाउन ही का यूज कर सकते हैं। और माय यहाँ पे पॉजिटिव केस है, तो ही का पॉजिटिव केस हिज हो जाएगा, हिज ब्रदर, हिज ब्रदर। अब इसमें जो हेल्पिंग वर्ब शुड आया हुआ है, तो शुड को हम चेंज नहीं करते हैं। वुड या शुड अगर होता है तो उसको चेंज नहीं किया जाता है, क्योंकि ऑलरेडी पास्ट में होते हैं। तो यहाँ पे शुड हैव ऐसे ही रहेगा, ऐसा नहीं कि हैव को हैड में चेंज कर देंगे। शुड हैव है तो शुड हैव ही रहेगा, वुड हैव है तो वुड हैव ही रहेगा, माइट हैव है तो माइट हैव ही रहेगा, इसमें चेंजिंग नहीं करना है। तो ये हो गया शुड हैव। अब इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी कम। बाय नाउ है, नाउ को हम हमेशा चेंज कर देते हैं देन में, तो हो जाएगा बाय देन। तो अब ये हमारा सेंटेंस बन गया कि द बॉय विश्ड दैट हिज ब्रदर शुड हैव कम बाय देन। तो इस प्रकार से जब भी अपनी इच्छा जाहिर की गई होगी तब भी हम सेड को विश्ड में चेंज करके कनेक्टिव वर्ड दैट लगाएंगे और इस सेंटेंस को एक असर्टिव सेंटेंस की तरह बना देंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, राम सेड टू मोहन गुड मॉर्निंग हाउ आर यू। अब इसमें अगर देखा जाए तो गुड मॉर्निंग यहाँ पे कहा गया है ग्रीटिंग के लिए, और हाउ आर यू यहाँ पे पूछा गया कि तुम कैसे हो। अर्थात यहाँ पे ग्रीटिंग की बात हुई और यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है कि तुम कैसे हो। और फ्रेंड्स जब भी रिपोर्टेड स्पीच हमारा गुड से स्टार्ट होगा, जैसे गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, गुड बाय, ये सब चीज़ें जब आती हैं तो हम इसमें सैड को विज्ड और बेड दोनों में चेंज कर सकते हैं, बट कहाँ पे विज्ड लगाना है, कहाँ पे बेड लगाना है, ये चीज़ हमें देखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स हमें याद रखना है कि जब भी हम ग्रीटिंग करेंगे, ग्रीटिंग का क्या मतलब है, ग्रीटिंग का मतलब जब हम किसी का अभिवादन करते हैं, अर्थात जाते ही हम उनको गुड मॉर्निंग कहते हैं, गुड इवनिंग कहते हैं, गुड आफ्टरनून कहते हैं, जैसा टाइम रहता है उसके अकॉर्डिंग हम बोलते हैं। और ये सभी चीज़ें ग्रीटिंग के लिए, चाहे हम गुड मॉर्निंग कहते हैं, चाहे हम गुड आफ्टरनून कहते हैं, चाहे हम गुड इवनिंग कहते हैं, तो ये ग्रीटिंग के लिए यूज़ होते हैं। बट वहीं अगर हम उनके पास से जब आने लगते हैं, मान लेते हैं हम शाम को किसी मीटिंग को अटेंड करने के लिए गए, तो वहाँ पे हम गुड इवनिंग बोलेंगे, चाहे भले ही रात के 9 बज रहे हो, 10 बज रहे हो, गुड इवनिंग बोलेंगे मीटिंग में पहुँचते समय। लेकिन जब वहाँ से हम आने लगेंगे, लौटते समय हम वहाँ पे गुड नाइट बोल के आएंगे। तो जब भी हम गुड नाइट कहेंगे या फिर गुड बाय कहेंगे तो वहाँ पे हमें बेड का यूज़ करना होगा, और जब हम ग्रीटिंग करते हैं तो वहाँ पे हमें विश्ड का यूज़ करना होता है। आई होप आपको अब ये कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कहाँ पे हम विश्ड लगाएं, कहाँ पे बेड लगाएं।
तो अब देख लेते हैं, यहाँ पे कहा गया राम सेड टू मोहन गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे गुड मॉर्निंग आया, अर्थात सेड टू को हमें चेंज करना है विश्ड में। ये हो जाएगा राम विश्ड मोहन। और फ्रेंड्स ये भी याद रखना कि जब भी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग अर्थात गुड से स्टार्ट होता है रिपोर्टेड स्पीच, तो हमें कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के यहाँ पे कोई भी कनेक्टिव वर्ड नहीं लगाना होता है। तो यहाँ पे हम कोई भी कनेक्टिव वर्ड नहीं लगाएंगे, सीधे यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बाद लिख देंगे गुड मॉर्निंग। तो ये सेंटेंस हमारा बन गया राम विश्ड मोहन गुड मॉर्निंग। अब इसके बाद एक और सेंटेंस यहाँ पे आया, इसमें क्वेश्चन किया गया, तो हम एंड लगा के यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड का यूज कर देंगे क्योंकि क्वेश्चन किया गया है। अगर इसके बाद ऑर्डर दिया गया होता तो एंड ऑर्डर्ड हो जाता है, एडवाइस दिया जाता तो एंड एडवाइज्ड हो जाता, अर्थात जैसा वहाँ पे सेंस आएगा उसी के अकॉर्डिंग एंड के बाद हमें एक रिपोर्टिंग वर्ब लिख देना है। अब हाउ आर यू को हम कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे हाउ हो जाएगा हमारा कनेक्टिव वर्ड, यू को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट यहाँ पे मोहन है तो यहाँ पे ही हो जाएगा। अब इज एम आर को चेंज करते हैं वॉज वर्ब में और ही के साथ यहाँ पे वॉज आ जाएगा। तो ये हो गया राम विश्ड, तो ये हो गया राम विश्ड मोहन गुड मॉर्निंग एंड आस्क्ड हाउ ही वॉज। इस प्रकार से इसको हम बना देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही सेड टू हिज फ्रेंड्स गुड बाय परहैप्स वी शैल मीट टुगेदर अगेन। अब यहाँ पे गुड बाय का यूज़ किया गया है, अर्थात हमें सेड टू को चेंज करना होगा बेड में। तो ये क्या हो जाएगा ही बेड, ही बेड। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे हिज फ्रेंड्स, ही बेड हिज फ्रेंड्स गुड बाय है तो यहाँ पे गुड बाय सीधे लिख देंगे बिना किसी भी कनेक्टिव वर्ड के, ये हो जाएगा गुड बाय। ही बेड हिज फ्रेंड्स गुड बाय। अब इसके बाद की जो लाइन है परहैप्स वी शैल मीट टुगेदर अगेन, ये एक असर्टिव सेंटेंस है और जब असर्टिव सेंटेंस है तो हम एंड के बाद यहाँ पे सेड का यूज़ कर सकते हैं एज अ रिपोर्टिंग वर्ब। तो एंड सेड और इसके बाद दैट लगा के हम कह सकते हैं एंड सेड दैट परहैप्स। अब यहाँ पे वी शुड है, वी यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट यहाँ पे ही है। बट फ्रेंड्स अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम हमें हो सकती है, अगर वी को हम देखें तो ये फर्स्ट पर्सन तो है बट ये प्लूरल प्रोनाउन है एक, और यहाँ पे ही सिंगुलर प्रोनाउन है। तो हमें क्या करना होगा, अगर ये वाला प्रोनाउन हमारा प्लूरल है तो इसके अकॉर्डिंग हम इसका एक प्लूरल प्रोनाउन ही यूज़ करेंगे। ही भले ही थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन का ये प्रोनाउन हमें यूज़ करना है, बट वी यहाँ पे प्लूरल है तो थर्ड पर्सन का प्लूरल वाला प्रोनाउन यूज़ करेंगे। अर्थात यहाँ पे थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन क्या होता है, दे होता है, तो यहाँ पे दे हो जाएगा। अब इसमें शैल का यूज़ हुआ है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का है तो विल या शैल को वुड में चेंज कर देते हैं। तो परहैप्स दे वुड, यहाँ पे हो जाएगा परहैप्स दे वुड मीट टुगेदर, मीट टुगेदर अगेन है तो यहाँ पे अगेन भी लिख सकते हैं, अगेन। तो अब ये सेंटेंस हमारा बन गया कि ही बेड हिज फ्रेंड्स गुड बाय एंड सेड दैट परहैप्स दे वुड मीट टुगेदर अगेन। इस प्रकार से हम इसे बना सकते हैं। अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी सेड टू मी हैप्पी बर्थडे। तो फ्रेंड जिस तरह से हमने आपको बताया कि जब गुड से स्टार्ट होता है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड बाय, उसी तरह से जो सेंटेंसेस हैप्पी से स्टार्ट होते हैं, यानी कि जब शुभकामना, बधाई दी जाती है, हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे, तो जब हैप्पी से स्टार्ट होता है हमारा रिपोर्टेड स्पीच, तब भी हमें रिपोर्टिंग वर्ब सेड को चेंज करना होता है विश्ड में, और यहाँ भी हम कोई भी कनेक्टिव वर्ड यूज़ नहीं करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट हम लिखेंगे शी, और इसके तुरंत बाद सेड टू को हम चेंज कर देंगे विश्ड में। अगर रिपोर्टेड स्पीच हैप्पी से स्टार्ट है तो आप सेड टू को विश्ड में चेंज कर सकते हैं, और यहाँ भी हम ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। जब भी हैप्पी या फिर गुड से स्टार्ट होता है तब हम पहला ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी कनेक्टिव वर्ड हमें नहीं लगाना होता है। तो हो जाएगा शी विश्ड मी हैप्पी बर्थडे, इसको हम ऐसे लिख देंगे हैप्पी बर्थडे। तो इस प्रकार से हम हैप्पी से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस को भी इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं हमारा लास्ट एग्जांपल जो है, ही सेड टू मी ओ फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर। तो फ्रेंड्स अपनी इच्छा जाहिर करने के लिए इस तरह के भी सेंटेंसेस कभी कभार आ जाते हैं जो कि ओ फॉर से स्टार्ट होते हैं। ओ फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी कि इसमें एक गिलास पानी के लिए अपनी इच्छा जाहिर की गई है। तो जब भी रिपोर्टेड स्पीच हमारा ओ फॉर से स्टार्ट होता है तो इसमें इच्छा ही बताई जाती है अपनी, इसलिए हमें सेड को विश्ड में ही चेंज करना होगा। तो हो जाएगा ही विश्ड
अब यहाँ पे विज्ड के साथ हम ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, बट फ्रेंड्स अब इसके बाद हमें कनेक्टिव वर्ड दैट का यूज़ नहीं करना होगा, सीधे हम फॉर से हम लिख देंगे ही विज्ड मी फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर। क्योंकि ही विज्ड का मतलब उसने इच्छा जाहिर की, मी यानी मुझसे, उसने मुझसे अपनी इच्छा जाहिर की, किसके लिए? फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी के लिए। तो ये हो जाएगा ही विज्ड मी फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर। फ्रेंड्स इस प्रकार से हम ऑप्टेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आपको कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं जिसे आपको सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।